यूपी के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सोमवार को जमकर बवाल हुआ। मारपीट, पथराव और आगजनी से यूनिवर्सिटी में तनाव। आज बंद रहेगा विश्वविद्यालय। सोमवार को पूर्व छात्र नेता और कांग्रेस प्रदेश सचिव विवेकानंद पाठक से कथित अभद्रता पर हुआ बवाल। छात्रों का आरोप, गार्डों ने किया लाठी डंडों से हमला, फायरिंग भी की। हमारे एक सीनियर है विवेकानंद पाठक जी, वो यहाँ पे बैंक आए पर गेट खुलने में थोड़ा कहा सुनी हुई, उसके बाद मामला शांत हो जाता। कुछ देर बाद 12-15 गार्ड आते हैं, उनके सर में पत्थर बार करते, लाठी डंडों से बार कर देते। गुस्साए छात्रों ने जमकर किया पथराव और तोड़फोड़। यूनिवर्सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी के पास टीचर्स और कर्मचारियों की कई गाड़ियों को किया के हवाले। रजिस्ट्रार ऑफिस में भी तोड़फोड़। पाठक जो कि पूर्व छात्र हैं, इनके द्वारा ये बताया गया है कि ये बैंक में किसी कार्य से आए थे और उसके दौरान इनकी कुछ गार्डों से कुछ कहा सुनी हुई, झड़प हुई है। उसको लेके फिर गार्ड्स के बीच में और छात्रों के बीच में इनकी सुकेश चंद्रशेखर के साथ 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसी बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। ईडी जैकलीन को गिरफ्तार करना चाहती है। गुरुग्राम में नाइट क्लब मालिक और उसकी महिला मित्र की संदिग्ध मौत। कमरे में मिली दोनों की लाश। 2 और महिलाएं भी अचेत मिली। चारों बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे। पटना जंक्शन पर बम की खबर से मचा हड़कंप। पुलिस ने चलाया जबरदस्त तलाशी अभियान। मुंबई के कल्याण में एक हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्सों में मारपीट। महिला मरीज की मौत के बाद भड़के परिजन। आरोपियों की तलाश शुरू। झारखंड के साहिबगंज में रुबिका पहाड़िन हत्याकांड को लेकर लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। समुदाय विशेष के आरोपी को सख्त सजा देने की मांग। दिल्ली वक्फ बोर्ड और दिल्ली के इमाम आज सीएम केजरीवाल के घर के बाहर धरना देंगे। वक्फ बोर्ड कर्मचारियों के बकाये वेतन को लेकर घेराव। बीजेपी संसदीय दल की आज बैठक। 2024 आम चुनाव सहित अगले साल 10 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा। पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह भी करेंगे शिरकत। बीजेपी ने 160 कठिन लोकसभा सीटों के लिए बैठक बुलाई। इन सीटों पर रणनीति बनाने के लिए पटना में 21-22 दिसंबर और तेलंगाना में 28-29 दिसंबर को बैठक होगी। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उड़के आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी से करेंगी मुलाकात। राज्य में आरक्षण संशोधन विधेयक पर बढ़े विवाद को लेकर करेंगी चर्चा। यूपी के सीएम योगी ने सोमवार की रात गोरखपुर में नाइट शेल्टर का निरीक्षण किया। शेल्टर में रह रहे लोगों को मुख्यमंत्री ने बांटे कंबल और भोजन के पैकेट। राजधानी दिल्ली में सोमवार को एक बार फिर किसानों का जमावड़ा दिखा। अन्नदाताओं ने अपनी मांगों को लेकर गर्जना रैली निकाली। रामलीला मैदान में जुटे अलग अलग राज्यों से आए 50,000 से ज्यादा किसान। केंद्र सरकार पर लगाया वादाखिलाफी का आरोप। अमृत महोत्सव 75 वर्ष हो गए आजादी के। कोई सी भी सरकार ने किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य देने की योजना नहीं बनाई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि संयंत्रों पर जीएसटी खत्म करने सहित कई लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन। भारतीय किसान संघ ने की किसानों को कारोबारी का लाइसेंस देने की मांग। किसान रैली की वजह से दिल्ली में दिखी जाम की स्थिति। अलवर सर्किट हाउस में सीएम गहलोत और सचिन पायलट के साथ राहुल गांधी की मीटिंग। सोमवार को बंद कमरे में तीनों नेताओं के बीच 1 घंटे चली बैठक के बाद राहुल ने कहा, जल्द मिलेगा अच्छा समाचार। सूबे में नेतृत्व बदलाव के कयास लगने शुरू। पायलट को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद। राजस्थान में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राहुल दोनों नेताओं में सुलह चाहते हैं ताकि राज्य में कांग्रेस सरकार को रिपीट किया जा सके। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने अलवर के मालखेड़ा में विशाल जनसभा की। कांग्रेस नेता ने बीजेपी संघ को बताया नफरत का बाजार। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जनसभा को संबोधित किया। खड़गे ने आजादी की लड़ाई, देशभक्ति को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। आज की जो सरकार है, बीजेपी सरकार, ये धर्म में झगड़ा लड़ा है,
बांट रही है। मालखेड़ा जनसभा में सीएम गहलोत ने आम लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने 1 अप्रैल से गरीब परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर देने का ऐलान किया। 1 अप्रैल के बाद में साल में 12 सिलेंडर 1400 वाला 1040 वाला है, वो 500 रुपए में हम देंगे सबको। ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे जन समर्थन को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष गदगद। खड़गे ने कहा, समाज के सभी वर्गों के मिल रहे समर्थन से 2024 आम चुनाव में कांग्रेस की जीत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सेना को लेकर दिए बयान पर राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। राज्यसभा में जयशंकर ने कहा, जवानों के लिए पिटाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल शर्मनाक। I think we should not directly or indirectly criticize our jawans. Yes. So they should be respected, they should be honored, they should be appreciated. This is not. अमेठी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर तंज कसा। अमेठी से दोबारा चुनाव लड़ने के दावों पर चुटकी लेते हुए ईरानी ने ट्वीट किया कि आपका लड़ना पक्का मानूं, डरेंगे या भागेंगे तो नहीं। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के विवादित बयान पर भड़की स्मृति ईरानी। बीजेपी सांसद ने कांग्रेस नेता को महिला विरोधी गुंडा बताया। वाराणसी सीट से पीएम मोदी को चुनौती दे चुके अजय राय ने स्मृति को लेकर विवादित बयान दिया था। राय ने कहा था कि अमेठी में स्मृति ने कुछ नहीं किया, वो लटके झटके दिखाकर चली जाती है। कृषि मंत्रालय ने विपक्षी दलों के सांसदों को आज लंच पर आमंत्रित किया। संसद भवन परिसर में सभी राजनीतिक दलों के सभी सांसदों को लंच देंगे कृषि मंत्री। मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान सभी दलों के सभी सांसदों को दोपहर भोजन का न्योता कृषि मंत्रालय ने दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी आमंत्रित किया गया। करीब 800 से ज्यादा सांसद और केंद्र सरकार के मंत्री और नेता इस सामूहिक भोजन में शामिल होंगे। सांसदों के भोजन में ज्यादातर ज्वार, बाजरा और रागी से बने व्यंजन परोसे जाएंगे। बिहार विधानसभा में बीजेपी का जबरदस्त हंगामा। शराब कांड में मुआवजे की मांग को लेकर शोर शराबा। बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी की। बीजेपी ने कहा, जहरीली शराब से 100 से ज्यादा मौतें, मुआवजा दे नीतीश सरकार। सीएम नीतीश ने मुआवजा देने से मना किया है। सीएम नीतीश ने कहा था कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। बीजेपी ने नीतीश के बयान पर एक बार फिर बवाल किया। जहरीली शराब कांड में नहीं थम रहा मौतों का आंकड़ा। बिहार में 83 मौतें हो चुकी हैं। कई लोग अभी भी गंभीर रूप से बीमार हैं। आंकड़ों के मुताबिक छपरा में 75, सिवान में 6, बेगूसराय में 2 लोगों की मौत। एनएचआरसी की टीम सोमवार को जांच के लिए बिहार पहुंची। छपरा में जहरीली शराब को लेकर बड़ा खुलासा। छपरा में बाहर से लाई गई थी जहरीली शराब। जांच टीम ने अंतरिम रिपोर्ट में दी जानकारी। अंतरिम रिपोर्ट के मुताबिक मशरक में नहीं बनी थी जहरीली शराब, बाहर से लाकर बेची गई थी जहरीली शराब। जहरीली शराब को लेकर सीएम नीतीश पर बीजेपी हमलावर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, शराबबंदी में मरने वाले लोगों पर नीतीश को बयान का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गिरिराज सिंह बोले, बिहार में शराब भगवान की तरह है, दिखती नहीं पर मिलती सब जगह है। कि शराब वो चीज हो गया है कि नीतीश कुमार को ना दिखाई दे, लेकिन शराब हर जगह है। सभी पुलिस अफसर को बंद कर दें। जो आप कहते हैं शराब जो जहरीली पिएगा वो मरेगा, तब तो कोई जरूरत ही नहीं है लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन। चीन के मुद्दे पर राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा। सोमवार को भी सदन में शोर शराबा। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर कहा, सरकार चर्चा से भाग रही है। चीन के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को घेरा। अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, वो लोग सवाल ना उठाएं जो डोकलाम के बाद चीन के साथ खड़े थे। अनुराग ठाकुर ने कहा, राहुल गांधी देश को बताएं कि किन अधिकारियों के साथ वो खड़े थे, किन देशों से कांग्रेस ने फंडिंग ली। राहुल गांधी बताएं कि क्या उन्होंने चीनी सैनिकों पर सवाल खड़े किए थे। राहुल जी, क्या चाइना के अधिकारियों के साथ आप थे? क्या भारतीय सेना के ऊपर उस समय प्रश्न चिन्ह आप खड़ा कर रहे थे? क्या चाइनी दूतावास से फंडिंग राजीव गांधी फाउंडेशन ने ली? देश के लोगों से उन्होंने। अनुराग ठाकुर ने कहा, आतंकवाद के लिए मोदी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस है। आतंकवाद के खिलाफ टेरर फंडिंग सब पर लगाम लगाई गई।
आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए भारत सरकार ने पहले दिन से कहा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेरर। तो जब ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आ गई आतंक के खिलाफ, तो अपने आप में ही स्पष्ट हो गया कि भारत सरकार क्या करने वाली है। असम में एक बार फिर बड़े स्तर पर अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। नगांव में 980 बीघा सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर, गिराए गए अवैध कब्जे। 800 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती में अवैध कब्जे को हटाया गया। पुलिस अधीक्षक ने कहा अतिक्रमणकारियों को छोड़ देना चाहिए जमीन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने NBEMS साइक्लोथॉन में हिस्सा लिया। मांडविया ने कहा साइकिलिंग को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। धावकों से हाथ मिलाकर आगे बढ़ते रहने के लिए उत्साहवर्धन किया। राजकोट में इंडियन फैशन एंड ज्वेलरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा लेकमी फैशन शो का आयोजन। नेत्रहीन लड़कियों ने रैंप वॉक किया।